Hello, welcome back to my YouTube channel. And we were doing phylums. We have successfully completed phylum Porifera, phylum Cnidaria, and it's the turn of a third phylum, which is phylum Platyhelminthes. Alright, so let's just start. कि हमारे पास बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से पहले हम स्टार्ट करेंगे या you are going to basically answer some questions in the comment section. ठीक है, सबसे पहली बात प्लेटीहेलमिंथस की हम अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चले जाएं तो इट्स यूमेटाजोआ, क्योंकि हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही हमारे पास पैराजोआ होता, दैट इज़ पोरीफेरा. इट्स यूमेटाजोआ, इट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक. अच्छा देखें, उससे पहले वाले जो नाइडेरियंस हो गए, पोरीफेरा हो गए, दे वर डिप्लोब्लास्टिक, राइट? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर आपको नहीं पता डिफरेंस क्या था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, सो मस्ट वॉच माय बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मैं फिर भी बता देती हूँ. ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. इन अगर तीनों मौजूद हैं इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑलराइट. अच्छा, इनके अंदर आ गई बायलेटरल सिमेट्री भी आ गई, क्योंकि उससे पहले पोरीफेरा जो थे हमारे पास दे वर एसिमेट्रिकल, नाइडेरियंस वर रेडियल सिमेट्रिकल, एंड दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम जहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री आई. दे आर एसीलोमेट. इनके अंदर अच्छा हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा के अंदर लिबरली सेल्स, टिश्यूज़ भी नहीं थे. और राइट, नाइडेरियंस के अंदर हमने देखा कि ऑर्गन तो ऐसा कुछ था नहीं सच सच, बट टिश्यू आया. यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन भी आया और ऑर्गन सिस्टम भी आ गया. ऑलराइट, ये 2 चीज़ें आ गई. ठीक है, अपन प्लेटीहेलमिंथेसिस को हम बोलते हैं कि फ्लैट वॉर्म्स हैं. फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्कुल चिपटे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं. लाइक दे डोंट हैव एनी विड्थ नहीं होती, बिल्कुल ही सीधे होते हैं. ठीक है, ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल ही सीधे हैं. ऑलराइट. अच्छा, एक स्पेशल बात जो कहा जाता है कि दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस. दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं. ठीक है. अच्छा, फ्लैटवर्म्स के अंदर एक चीज़ होती है, मैं अगर बना के दिखा दूँ आपको एक फ्लैटवर्म, कुछ इस तरीके से होती है फ्लैटवर्म. ऑलराइट. इसके यहाँ पे हमारे पास 2 आई स्पॉट्स होते हैं. ठीक है. अब देयर कुड बी एमसीक्यूज कि ये आई स्पॉट का काम क्या है. दिस इज आई स्पॉट. ईदर द वर्क ऑफ आई स्पॉट इज़ टू देखना काम है, या फिर काम है कि सन की तरफ जाना, फोटोटॉपिज्म करना, क्या काम है. तो बेसिकली the work of this eye spot is to detect the light intensity. All right, to detect light intensity, and this is basically very important. ये MCQs में पूछा जा चुका है, अब पूछा जा भी सकता है आगे वाले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर. ऑल राइट, ये कुछ बेसिक सी बातें थी. अगर हम इस प्लेटीहेलमिंथेसिस का वेंट्रल साइड देखें, ऑलराइट, तो वेंट्रल साइड वी विल फॉर्म कि वेंट्रल साइड हमारे पास सीलिएटेड है. ठीक है, दिस इज सीलिएटेड. वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट इन नाइडेरियंस के अंदर भी, कि नाइडेरियंस वर hermaphrodite मतलब they are bisexual, they are monoecious. hermaphrodite, bisexual, let me basically write it. बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको भी बताई हैं. hermaphrodite, जिसको वी कॉल bisexual as well, and we call them as dioecious as well. ठीक है, इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब एक ही है कि देयर स्पर्म एंड ओवा, लाइक मेल एंड फीमेल इज टुगेदर.
एक ही हाउस के अंदर दोनों हैं, ऑलराइट, मेल एंड फीमेल एक है। तो मैं बता दूँ प्लेटीहेलमिन्थेसिस जो थे हमारे पास, दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, प्लस हमारे जो हमने नाइडेरियंस पढ़े थे दे वर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस जो होते हैं हमारे पास ये पैरासिटिक ही होते हैं, देर आर पैरासिटिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक इनटू लिवर फ्लूक, ठीक है। अच्छा, लिवर फ्लूक हमारे लिवर के अंदर ही अटैक करता है, तभी इसका नाम लिवर फ्लूक है। अच्छा, नाउ यू हैव टू मेमोराइज देयर साइंटिफिक नेम्स एज वेल बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे कुड बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज एज वेल। अच्छा, लिवर फ्लूक का जो नाम होता है दैट इज़ फेसिक्यूला, फेसिक्यूला हेपाटिका, फेसिक्यूला हेपाटिका नाम है लिवर फ्लूक का, ऑलराइट। देन वी हैव टेपवर्म, टेपवर्म का नाम होता है टीनिया सेग्नाटा, ऑलराइट। लिवर फ्लूक वी आर बेसिकली डिस्कसिंग हेयर के इन प्लेन एरिया एज वेल। प्लेन एरिया का आप साइंटिफिक नेम देख लीजिएगा, it's maybe written in your STB, but you have to remember some examples of platyhelminthes जो है liver fluke, tapeworm, planaria, all right, and planaria को हम flatworm भी बोलते हैं, all right। अब liver fluke का जो scientific name है फेसिक्यूला हेपाटिका, tapeworm का नाम है टीनिया सेगिनाटा, liver fluke फेसिक्यूला हेपाटिका, tapeworm टीनिया सेगिनाटा। So you have to remember the scientific names because they could actually come in your MCQs। ठीक है, ये तो बात हो गई, हमने बात कर ली इनकी एग्जाम्पल्स की, इनके साइंटिफिक नेम्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस क्या रही हैं थ्रू आउट, ऑलराइट। अच्छा, अगर इनकी डाइजेशन बात की जाए तो डाइजेशन इज देयर सैक लाइक डाइजेशन एंड दे डू देयर by the help of their mouth because they do not have anus, ठीक है। अच्छा, excretion के लिए they have a very important organ है हमारे पास, या मैं बोलूँ सेल्स आते हैं जिनको कहते हैं फ्लेम सेल्स, alright, and those are basically known as protonephridia, प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है उन फ्लेम सेल्स को। अच्छा, फ्लेम सेल्स मतलब फ्लिकरिंग सेल्स। अच्छा, फ्लिकरिंग क्यों कहा, क्योंकि वो आग की तरह से कुछ फ्लिकर कर रहे होते हैं बार बार, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लेम सेल्स, ऑलराइट। अच्छा, कुछ MCQs की बात कर लें तो इनके अंदर हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम जो था हमारे पास दैट फर्स्ट अराइज्ड इन नाइडेरियंस, ऑलराइट, दे हैड डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। बट यहाँ प्लेन एरिया के अंदर, हाँ प्लेन एरिया और प्लेटीहेलमिन्थेसिस, इनके अंदर वी हैव रुडिमेंट्री लेडर लाइक नर्वस सिस्टम, ऑलराइट, एंड दिस लेडर लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एक बार MCQ से पूछा जा चुका है, ऑलराइट। या इनको बोलते हैं कि दे हैव अ पेयर ऑफ गैंग्लिया एज वेल। या बता दूँ तो ये देखिएगा, दे हैव अ पेयर ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, ये दे हैव पेयर ऑफ गैंग्लियन और गैंग्लिया कहेंगे इससे, ठीक है। ये कुछ मेंबर्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेसिस, प्लेन एरिया, फिर लिवर फ्लूक, टेपवर्म, देखें ये ऐसे होता है, ऑलराइट। अच्छा, इनका जनरल कैरेक्टर बता दूँ तो दे ऑल आर पैरासिटिक, दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल, फ्री लिविंग भी होते हैं, एंड मोस्टली दे आर पैरासिटिक, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि देयर रीजनरेशन पावर इज़ रियली नाइस। अगर आपको पता हो रीजनरेशन क्या होती है, इसको मैं देखती हूँ क्या लिखा हुआ है। ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेसिस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। रीजनरेशन क्या होती है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लेन एरिया, ये आपकी कोई एग्जाम्पल दिए टेप फॉर्म है, ऑल राइट। इसको पीछे से काट दो तो 2 हो जाएंगी ये, तो दोनों ग्रो करने लग जाएंगी। 2 अलग अलग ये अब 2 अलग अलग टेप फॉर्म बन जाएंगी। दिस इज नोन एज रीजनरेशन एंड द पावर ऑफ रीजनरेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थेसिस इज वेरी हाई, इट्स वेरी गुड। ठीक है, ओके, दिस वॉज समथिंग दैट यू शुड नो। इससे ज़्यादा तो MCQs नहीं आएगा, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ फॉर द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस। अच्छा, one more thing, if we talk about circulatory system, so they do not have a circulatory system. डिफ्यूजन के थ्रू ही सारी मूवमेंट, सारी रेस्पिरेशन, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही होती है, ऑल राइट। They are dorsoventrally flattened. They detect light intensity through the eye spot. They have cilia that are present on the ventral side of their body. ठीक है, they are hermaphrodite. They are parasitic. Liver flukes कहते हैं, fascicular hepatica, tapeworm, Taenia saginata. Just search the meaning of planaria, the scientific name of planaria. बाकी you are very good to go, and this information is really enough for the phylum Platyhelminthes. So I hope you understood everything and everything is crystal clear to you. So stay tuned to the channel, and in my next video we are going to discuss phylum Nematoda. Till then, take